हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड के इस एमसीक्यू सीरीज में। ठीक, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर दूसरा यानी सेकंड लेक्चर आपका होने वाला है इस एमसीक्यू सीरीज का। ठीक, ये आरंभ बैच का जो एमसीक्यू सीरीज आपका चल रहा है ये आपका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले पहला लेक्चर हो चुका है आपके एमसीक्यू सीरीज पे। अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसके नर्सिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू सीरीज नाम से आपका एक प्लेलिस्ट बन गया होगा। ठीक, अगर आप बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट के लिए हो, ठीक, चाहे वो आप यूपी के लिए कर रहे हो, राजस्थान के लिए कर रहे हो, ठीक, या एम्स के लिए कर रहे हो, अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आने वाला है, ठीक, तो आपके लिए एक सही जगह है, आप सही जगह पे आए हैं। ठीक, और इस समय आपके लिए एक ऑफर भी चल रहा है। हमारे जो बैचेस हैं, जो हमारा आरंभ बैच है, ठीक, ये जो हमारा आरंभ बैच है नर्सिंग के लिए, ठीक, इस पे आपका 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हैं, आपका पहले से बैच पे डिस्काउंट है, उसके बाद और 30% करीब करीब आपका 80% के आसपास आपका जो है इस बैच पर डिस्काउंट है। और ये ऑफर आपका सीमित समय के लिए होने वाला है। ठीक, यानी 25 तारीख से लेके 1 जनवरी तक ही आपका ये ऑफर होने वाला है। ठीक, और उसी बीच में आपको जो है कूपन कोड जो है वो नर्सिंग 30, ठीक, यानी जो आपका नर्सिंग 30 कूपन कोड है इसको यूज करना है। जाके आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए। और नर्सिंग 30 कूपन कोड आप वहां पे जब लगाएंगे, आपका ये जो वैलिड है 25 तारीख से 1 तारीख, यानी इसी के बीच में आप जब नर्सिंग 30 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपका जो है एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक, यानी आपका करीब करीब आपके बैच पे 80% तक डिस्काउंट हो जाएगा। और ये आपका जो बैच है बहुत ही सस्ते में अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है। ठीक, यानी कोई भी कितना भी गरीब बच्चा हो, अगर आपको 2025 के लिए तैयारी करने है तो आपको ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ठीक, और आपकी जो ये वैलिडिटी है 25 तारीख से 1 तारीख तक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आरंभ बैच आपका जो है चल रहा है हमारे जो ऐप है उस पे, और ये 2025 के लिए डेडिकेटेड है। यानी आपको यूपी सीनेट या कोई किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला किसी भी स्टेट का, उसके लिए आपका ये होने वाला है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की जो एमसीक्यू सीरीज है उसको शुरू करते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है द आईसीएन। ठीक, आईसीएन मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग पार्टनर विद द व्हिच मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम। ठीक, यानी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए, ठीक, कौन सा ऐसा जो प्रणाली है, जो आईसीएन प्रणाली है वो सॉरी जो आईसीएन है कौन से ऐसे स्वास्थ्य प्रणाली के साथ जो है टाई अप कर रही है, यानी साझेदारी कर रही है किसके साथ, जिससे कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो मजबूत हो सके। थी, तो इसमें से जो है आपका पहला आता है यूनिसेफ यानी UNICEF। ठीक, इसका कमेंट करके आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक, इसके बाद आता है WHO, रेड क्रॉस या वर्ल्ड बैंक। ठीक, इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसके साथ आपका जो है आईसीएन पार्टनरशिप कर रहा है आपके जो स्वास्थ्य सेवा है उसको बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए। ठीक, तो कमेंट करके बताइएगा आप कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक, इससे पहले जो 15 क्वेश्चन है वो आपका पहले वीडियो में करवा दिया गया है। ठीक, और बहुत अच्छे से बताया गया है, हर एक क्वेश्चन के जो है ऑप्शंस उसको भी डिस्कस किए जाते हैं। ठीक, तो आपका इसमें 15 क्वेश्चन इससे पहले वाला वीडियो में हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए A, B, C या D कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, जो कि आईसीएन के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रमुख रूप से वैश्विक संगठन के साथ साझेदारी की है। ठीक, यानी किस वैश्विक संगठन के साथ साझेदारी की है। ठीक, तो वो आपका होने वाला है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके साथ ये टाई अप किया हुआ है इसको मजबूत करने के लिए। ठीक, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। ठीक, अगर इसमें कहीं खुदन खास्ता गलती कोई हो जाती है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन सही है। ठीक, उसको आपका कमेंट में ही रिप्लाई या तो दे दिया जाएगा या तो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि सब इंसान है, कहीं से किसी की भी गलती हो सकती है। ठीक, व्हाट इज द आईसीएन थीम फॉर द इंटरनेशनल नर्सेज डे 2024। ठीक, यानी अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 के लिए आईसीएन का विषय क्या था। ठीक,
यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स जो थी, काउंसिल ऑफ नर्सेज जो है, उसका मेन थीम क्या था, ठीक, नर्स का नेतृत्व करने की एक आवाज, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक, टुगेदर फॉर नर्सिंग एक्सीलेंस, नर्सिंग उत्कृष्टता के लिए एक साथ, ठीक, और स्ट्रेंथ ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, ठीक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पहला ऑप्शन है नर्सेज ए वॉइस टू लीड, ठीक, यानी नर्स नेतृत्व करने के लिए एक आवाज। दूसरा है हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। तीसरा है टुगेदर फॉर नर्सिंग एक्सीलेंस, यानी नर्सिंग की उत्कृष्टता के लिए एक साथ। इसके बाद आता है स्ट्रेंथिंग ग्लोबल हेल्थ सिस्टम, ठीक, यानी वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना, ठीक। इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो सही होने वाला है, ठीक, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसमें से सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका सही होने वाला है वॉइस टू लीड, ठीक, यानी नर्स नेतृत्व करने के लिए एक आवाज, ठीक। यानी जो है ये पहला ऑप्शन जो है आपके 2024 की थीम क्या थी कि नेतृत्व करने के लिए एक आवाज होना चाहिए नर्सेज का, ठीक। इसके बाद आगे जो हेल्थ फॉर ऑल है, ये WHO की थीम होती है मेन, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन हो क्या है, द ICN यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स वर्कफोर्स फोरम फोकस ऑन व्हिच प्राइमरी इशू, ठीक, यानी ICN कार्यबल फोरम किस प्राथमिक मुद्दे पर केंद्रित है, ठीक, यानी वर्कफोर्स फोरम जो होता है वो किस प्राथमिक मुद्दे पर आपका है, ठीक। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ नर्सेज, नर्सों के प्रवास एवं और गतिशीलता, ठीक, ठीक। द ICN वर्कफोर्स फोरम जो है वो किस चीज पे फोकस करता है आपका? पहला है नर्सों का प्रवास एवं गतिशीलता, दूसरा है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य देखभाल एवं प्रौद्योगिकी, तीसरा है आपका स्वास्थ्य शिक्षा सुधार, और चौथा है आपका वैक्सीन वितरण यानी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इसमें से कौन से किस चीज पे आपका वर्कफोर्स फोरम जो है वो फोकस करता है, यानी ICN का कार्यबल फोरम जो है उसका प्राथमिक मुद्दा किस चीज पे केंद्रित होता है, ठीक। तो इसमें से सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, A, B, C या D, ठीक। तो जो है आपका वर्कफोर्स फोरम वो आपका जो डी ऑप्शन है वैक्सीन वितरण, इस पे काम नहीं करता है, ठीक। दूसरा है सी, तीसरा ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य शिक्षा सुधार, इस पे भी आपका काम नहीं करता है, ठीक। दूसरा है आपका हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य देखभाल में प्रौद्योगिकी, इस पे भी आपका काम नहीं करता है, ठीक। पहला ऑप्शन जो है नर्सों का प्रवास और गतिशीलता, इसी पे आपका ये वर्क करने वाला है, यानी द ICN वर्क फोरम, ICM वर्कफोर्स फोरम जो होता है इसका मेन फोकस आपका क्या होता है? माइग्रेशन और मोबिलिटी को रोकना, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन हमारा होता है गैर संचारी रोगों के मुद्दों को हल करने के लिए ICN द्वारा विशेष रूप से कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक। यानी गैर संचारी रोग, ठीक, यानी ऐसे रोग जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ठीक, यानी एक लोग से दूसरे लोग में नहीं फैलते हैं, ठीक, यानी एक लोग से दूसरे रोग पर्सन में, ठीक, यानी मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक, एक पर्सन है, इससे ये जो रोग है ये दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा, ठीक, यानी ये दूसरा पर्सन हो गया, ठीक, यानी मान लीजिए गोलू हो गया, ये मोलू हो गया, ठीक। आपका ये जो गोलू मोलू हैं ये दोनों जो हैं, ये गोलू को जुकाम हो गया, ठीक, यानी गोलू को जब जुकाम होगा तो ये जब छींकेगा तो ये मोलू को हो सकता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आपका बुखार हो गया, हमको गोलू को बुखार हो गया है, ठीक, लेकिन मोलू को उससे नहीं होगा। लेकिन अगर इसको खांसी या जुकाम हुआ है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं तो ये आपका मोलू को हो सकता है, ठीक। तो ये दोनों जो होते हैं, ये जो ऐसे जो रोग होते हैं इनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ठीक। तो इसमें जो होता है गैर संचारी रोगों के मुद्दों को हल करने के लिए ICN द्वारा विशेष रूप से कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक। लीडरशिप फॉर चेंज यानी परिवर्तन के लिए नेतृत्व, ICN NCD नर्सिंग नेटवर्क, यानी ICN का NCD नर्सिंग नेटवर्क जो है वो इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम यानी अंतरराष्ट्रीय रोगी सुरक्षा कार्यक्रम, या हेल्थ वर्कफोर्स सपोर्ट इंटेटिव, ठीक, यानी कि स्वास्थ्य कार्यबल का सहायता पहल, ठीक। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है कमेंट करके आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसमें से आपका जो 19वां क्वेश्चन है व्हिच प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली रन बाय द ICN टू एड्रेस द इशू ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक, A, B, C या D, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक, तो इसका जो मेन काम होता है आईसीएन एनसीडी नर्सिंग नेटवर्क, यानी आईसीएन एनसीडी नर्सिंग नेटवर्क जो होता है उसको ये जो होता है गैर संचारी रोगों के मुद्दे को हल करने के लिए जो आईसीएन का मेन जो एड्रेस होता है इशू नॉन कम्युनिकेबल कौन सा प्रोग्राम होता है, आईसीएन एनसीडी नर्सिंग नेटवर्क होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका बी सही होने वाला है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, द आईसीएन लीडरशिप फॉर चेंजेस। ठीक, एलएफसी प्रोग्राम इन एम्ड एट, ठीक, यानी आईसीएन लीडरशिप फॉर चेंजेस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होने वाला है। ठीक, 20वां क्वेश्चन क्या है, आईसीएन लीडरशिप फॉर चेंज यानी एलएफसी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा। पहला है आपका ट्रेनिंग नर्सेज इन ए टेक्नोलॉजी स्किल, यानी तकनीकी कौशल में नर्सों को प्रशिक्षित करना। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, डेवलपिंग नर्सिंग लीडरशिप फॉर हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट। ठीक, यानी स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए नर्सिंग नेतृत्व विकसित करना। तीसरा ऑप्शन आपका क्या आता है, प्रोवाइडिंग ग्रांटेड फॉर रिसर्च, ठीक, अनुसंधान के लिए अनुदान प्रदान करना। और डी आता है ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल नर्सिंग कॉन्फ्रेंस, ठीक, यानी वैश्विक नर्सिंग सम्मेलन का आयोजन करना। ठीक, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आईसीएल लीडरशिप फॉर चेंज एलएफसी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होने वाला है। ठीक, ए, बी या सी या डी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी। ठीक, यानी डेवलपिंग नर्सिंग लीडरशिप फॉर हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट। ठीक, यानी जो आईसीएन लीडरशिप फॉर चेंजेस है ये एक प्रोग्राम है। ठीक, एक नाम याद रखिएगा, आईसीएन लीडरशिप फॉर चेंजेस। ठीक, यानी एलएफसी जो है एक प्रोग्राम होने वाला, किस लिए होने वाला है, डेवलपिंग नर्सिंग लीडरशिप ऑन हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट, यानी स्वस्थ देखभाल में जो होता है नर्सिंग का नेतृत्व, यानी नर्सेज को जो है वो लीडरशिप देने के लिए आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें नर्सों को लीडरशिप के तरीके, लीडरशिप के क्या क्या गुण हो सकते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। तो एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें नर्सों को नेतृत्व का विकास नर्सों में कैसे हो, वो लीडर कैसे एक बन पाए, एक नर्सिंग लीडर कैसे बन पाए, इसके बारे में उनको सिखाया जाता है। ठीक, अब ये जरूरी क्यों है आपका लीडरशिप के बारे में सिखाना। ठीक, क्योंकि नर्सेज की कई सारी जिम्मेदारियां होती है। ठीक, कई सारे पोस्ट होते हैं, जैसे एक होता है मैटर्न। ठीक, मैटर्न, ठीक, मैटर्न के अंदर सब मैटर्न आते हैं। ठीक, और कई सारे पोस्ट आते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे कई सारे पोस्ट आपके आते हैं। तो ठीक, तो ये जो मैटर्न होते हैं पूरे एक हॉस्पिटल में एक या दो होंगे। ठीक, मतलब एक ही होते हैं, उसके बाद सब मैटर्न होते हैं, इनकी पोस्ट में एक ही होते हैं। ठीक, ये दो या तीन हो सकते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके लीडरशिप होना चाहिए, यानी जो एक हॉस्पिटल है कोई भी, अगर एक गवर्नमेंटल हॉस्पिटल 1000 बेड का होने वाला है। ठीक, अगर 1000 बेड का एक हॉस्पिटल है तो उसमें कम से कम आपके जो है 1000 पेशेंट होने वाला है, और 1000 पेशेंट के लिए मिनिमम आपको 800 से 900 नर्सेज जो हैं वो काम में ली जाएंगी। ठीक, तो 800 से 900 नर्सेज को एक साथ उनका लीडर, उनके बातों को रखना, उनके हक की बातों को करना, हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज है उनके बारे में बताना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से उनके लिए जो है कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है तो उनके बारे में बात करना, उनके हक के बारे में बात करना, ये सब के लिए ऐसे एक हायरार्की बनी होती है। ठीक, उसके बाद आप वार्ड में कहीं जाते होंगे तो वहां पे एक नर्सिंग इंचार्ज रहेंगे। ठीक, नर्सिंग इंचार्ज रहेंगे। ठीक, तो नर्सिंग इंचार्ज आपके हो गए, उसके उनके अंडर में सीनियर नर्स रहेंगे। ठीक, सीनियर नर्स रहेंगे और उनके अंडर में नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे। ठीक, और ये नर्सिंग ऑफिसर ही एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ठीक, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आप सोच रहे हैं नर्सिंग कर लें, तो आप जब बीएससी नर्सिंग कर लेंगे, ठीक, यानी जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपकी सैलरी पता है आपकी कितनी होने वाली है, शुरुआती सैलरी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी सैलरी बहुत ही बढ़िया सैलरी होने वाली है। ठीक, अब कितनी होने वाली है ये आपकी जो है सैलरी, शुरुआत में आप जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट देख रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जब आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जाएंगे तो आपकी जो सैलरी है वो होने वाली है, शुरुआती सैलरी अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो आपका जो है जिला चिकित्सालय हो, ठीक, या कोई आपका जो है मेडिकल कॉलेज हो, ठीक, वहां पे आपकी सैलरी जो है 63,600 होती है। ठीक, इससे कम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होती अगर आप परमानेंट आते हैं। ठीक, तो परमानेंट जॉब में आपकी 63,600 से सैलरी शुरू होती है। ठीक, और यही अगर आप एम्स में जाएंगे, ठीक, एम्स में जाएंगे या केजीएमयू में जाएंगे, ठीक, तो आपकी जो केजीएमयू यानी यूपी की जो मेडिकल कॉलेज है कि यूनिवर्सिटी है,
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की, इसकी शुरुआती सैलरी जो है वो आपकी 80,000 यानी 80,000 से ऊपर होती है, ठीक। यानी फर्स्ट सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगी वो 80,000 से ज्यादा होगी। कब? सिर्फ आपको एक ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, क्या? बीएससी नर्सिंग, ठीक। बीएससी नर्सिंग आपको एक ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, इसके बाद में आपकी सैलरी कितनी होने वाली है? 80,000। और यही अगर आप एम्स में कहीं नॉर्सेट वगैरह, ठीक, नॉर्सेट, ठीक, नॉर्सेट का एग्जाम होता है, नॉर्सेट का एग्जाम होता है, अगर ये एग्जाम आप दे ले गए तो आपकी सैलरी कितनी होगी? आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 85K से, ठीक। यानी केवल एक ग्रेजुएशन का 4 साल का मात्र कोर्स करने के बाद में आपका इंटर किए हैं, अगर आप 12th में है, ठीक, 12th में है, और अगर आप बीएससी नर्सिंग कर ले रहे हैं, ठीक, ओनली 4 ईयर का कोर्स, ठीक, यानी 4 साल का कोर्स करने के बाद में आपका क्या होगा? आप बीएससी नर्सिंग 4 साल में कर लेंगे, उसके बाद में आपकी सैलरी इतनी होने वाली है। अगर आप एक नॉर्मल जो हॉस्पिटल है उसमें भी जाएंगे तो 63,600 से शुरू होगा, ठीक। एम्स में जाएंगे तो 85,000 तक से शुरू होगा, केजीएमयू में जाएंगे तो 80,000 से ऊपर की सैलरी आपको पहला जो आपकी सैलरी है वो मिलने वाली है, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब होने वाली है, ठीक, आपके लिए, ठीक। यानी अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कारणवश आपका नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, कट ऑफ आई जा रही है, कुछ भी है, तो आप नर्सिंग को एक एज ए प्रोफेशन के रूप में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोफेशन आपका है जो होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होने वाला है, ठीक। ये आपका जो है एक बहुत अच्छा प्रोफेशन होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद में कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। तो आप नर्सिंग की तैयारी अच्छे से कीजिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए, और कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आप लीजिए। 22 गवर्नमेंट कॉलेज आपके यूपी में है, ठीक। अगर आप अदर स्टेट में हैं तो आपके लिए वहां भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला, बीच में कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डेवलपिंग नर्सिंग लीडरशिप फॉर हेल्थ केयर इंप्रूव, यानी नर्सिंग नेतृत्व को करना, ठीक। इसी मुद्दे पे बात उठी थी कि नेतृत्व का मतलब क्या। नेतृत्व इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो नर्सेज है उनका बहुत बड़ा हायरार्की होता है किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक। तो उसके लिए काम करते हैं, ठीक। रिसर्च में भी नर्सेज जा सकते हैं, ठीक। व्हेन वाज द WHO एस्टैब्लिश, यानी अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, यानी उसकी स्थापना कब हुई थी? 45, 46, 48, 50, ठीक। यानी कब आपका जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना हुई थी? इसको आप कमेंट करके बताइए, ठीक। जल्दी से कमेंट कीजिए आप कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जो है उसकी स्थापना आपका कब हुआ था। ठीक। तो आपका जो WHO की स्थापना हुई थी वो 45 में नहीं हुई थी, 46 में नहीं हुई थी, 50 में नहीं हुई थी। सही आपका ना 1948, 7 अप्रैल, ठीक। 7 अप्रैल जो है वो डेट थी आपकी 1948 को, जिस दिन आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ठीक। जो कि आपका पूरे विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देखता है, ठीक। WHO का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और साथ ही साथ आपने कोरोना के टाइम पे जरूर WHO का नाम सुना होगा, ठीक। तो ये WHO जो है वो आपका जो है विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में देखती है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी उद्देश्य क्या, प्राथमिक उद्देश्य आपका WHO का क्या होने वाला है? टू प्रमोट ट्रेड, यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। टू अटेन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना, ठीक। सैन्य सहायता प्रदान करना फार्मास्यूटिकल के विनियमित करने के लिए, ठीक। यानी टू रेगुलेट द फार्मास्यूटिकल, ठीक। यानी दवाइयों के वितरण में, या सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए, या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, या सभी के लिए स्वास्थ्य का उच्चतम संभव प्रयास करना। ये बहुत आसानी क्वेश्चन है, जल्दी से आप 10 सेकंड में आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सभी के लिए स्वास्थ्य का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना, ठीक। यानी बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ग्लोबल हेल्थ
क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा WHO के नेतृत्व में एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य संगठन का अभियान है, यानी कैंपियंस लीड बाय द WHO, ठीक। यानी ऐसा कौन सा कैंपियन है जिसमें आपका मेजर ग्लोबल हेल्थ कैंपियन कौन सा जो कि लीड करता है WHO, इसमें से, ठीक। यानी इनमें से बहुत सारे कैंपियन होते हैं जो WHO लीड करता है, ठीक। यानी 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक। इसके बाद में बहुत सारे कैंपियन जो है उसको लीड करता है, ठीक। 1948 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है पोलियो इरिडिकेशन, ठीक। यानी पोलियो को भगाने में, ठीक। क्लाइमेट चेंज, स्पेस एक्सप्लोरेशन या इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक। यानी इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, क्लाइमेट चेंज में आपका योगदान देता है या फिर आपका जो है पोलियो इरिडिकेशन में यानी पोलियो को भगाने में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, ठीक। ये आपका 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इकोनॉमी से तो WHO का कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको हेल्थ से लेना देना, स्पेस एक्सप्लोरेशन से भी इसका कोई लेना देना ठीक नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्लाइमेट चेंज से है लेकिन ये इसके अंडर में आता नहीं है, ठीक। उससे रिलेटेड है लेकिन मेन जो है इसमें आपका ऑप्शन पोलियो इरेडिकेशन होता है, ठीक। यानी पोलियो को भगाने के लिए, पोलियो को दूर करने के लिए, ठीक। पोलियो एक बहुत बड़ी महामारी थी एक टाइम पे, ठीक। यानी जो 20वीं सेंचुरी है उसमें पोलियो जो था वो बहुत बड़ी महामारी है। इससे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक जो आपका लेक्चर है वो आपका बैच में है, ठीक। एक लेक्चर आपका बैच में चल रहा है इस समय, तो उसमें आप लोग देखेंगे इन सबके डिजीज के बारे में, ठीक। पोलियो हुआ, ठीक। अदर जो महामारी फैले थे उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने आरंभ बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए कि, ठीक। क्योंकि 25 तारीख से 2 तारीख तक, ठीक। यानी 25 दिसंबर से लेके आपका जो है 2 जनवरी तक ही आपका ये जो है सॉरी 1 जनवरी तक ही आपका ये ऑफर वैलिड है, ठीक। यानी 1 जनवरी की रात को आपका ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 30% स्टार डिस्काउंट आपका जो चल रहा है, ठीक। यानी करीब 80% डिस्काउंट आपको बैच पे मिल रहा है BSc नर्सिंग की। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला, व्हाट इज द WHO, ठीक। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट पार्टी, यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, ठीक। तो सॉरी इसमें किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, किस लिए मनाया जाता है, ठीक। यानी व्हाट इज द WHO वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशन पार्टी, किस लिए मनाया जाता है, ठीक। किस दिन नहीं, किस लिए मनाया जाता है, ठीक। तो किस लिए आपका मनाया जाता है, टू ऑनर हेल्थ केयर वर्कर्स, टू राइज अवेयरनेस ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक, ठीक। टू फाउंडराइज फॉर द हेल्थ प्रोग्राम, ठीक। यानी हेल्थ प्रोग्राम को फाउंड बनाने के लिए, टू लॉन्च न्यू मेडिसिन, ठीक। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, A, B, C या D, ठीक। हेल्थ केयर वर्कर के ऑनर में, ठीक। टू राइज अवेयरनेस के लिए, फाउंड करने के लिए नए प्रोग्राम को, टू लॉन्च न्यू मेडिसिन, ठीक। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक। तो WHO का मेन काम क्या होता है, हेल्थ केयर वर्कर को ऑनर के लिए मेन काम इसका नहीं होता, ठीक। करता है लेकिन इसका मेन काम ही नहीं होता, ठीक। इसके बाद आता है टू राइज अवेयरनेस टू स्पेसिफिक हेल्थ केयर, ठीक। यानी कोई भी नई चीज जब आपके आ गया, आप कोरोना के टाइम पे भी देखे होंगे, जब कोरोना आया है, ठीक। तो जब नई चीजें कोरोना आती है, कोई भी या कोई भी महामारी आती है, तो उसको लेकर गाइडलाइंस ढेर सारी जारी होती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, तो वही उसी से रिलेटेड है कि अवेयर करता है स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक, कोई भी हेल्थ टॉपिक हो उसको लेकर ये अवेयर करता है, ठीक। तो मेन WHO का जो सेलिब्रेट करने का वर्ल्ड हेल्थ डे है, जो उसको सेलिब्रेट करने का मेन काम क्या होता है कि अवेयर करना, ठीक। यानी WHO का मेन काम क्या है, अवेयर करना किसी भी हेल्थ टॉपिक को लेकर, ठीक। तो ये आपका जो है 25वां क्वेश्चन था, ठीक, दूसरे लेक्चर का, ठीक। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, ठीक। इसके बाद आता है व्हाट डॉक्यूमेंट गाइड WHO इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, ठीक। यानी कौन सा दस्तावेज WHO की अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करता है, ठीक। जेनेवा कन्वेंशन, ठीक। जेनेवा कन्वेंशन हो गया, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ठीक, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय। इसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक,
यानी सतत विकास लक्ष्य। इसके बाद आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा, ठीक, यानी क्या है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक, यानी व्हाट डॉक्यूमेंट गाइड WHO इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, ठीक, यानी जो कौन सा दस्तावेज है जो WHO को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करता है, ठीक, कौन सा इसमें से डॉक्यूमेंट है, आप कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक। पहला आपका है जिनेवा कन्वेंशन, दूसरा आपका है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, चौथा है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन है आपका, ठीक। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होने वाला है वो जिनेवा कन्वेंशन नहीं होने वाला है, ठीक, यानी जो ए ऑप्शन आपका जिनेवा कन्वेंशन है ये नहीं होने वाला। जिनेवा कन्वेंशन में क्या हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जिनेवा कन्वेंशन बहुत जो है चर्चित चीजें हैं, ठीक, इसको जिनेवा कन्वेंशन को हम जो है लेक्चर में डील कर रहे हैं, जो आपकी थ्योरी क्लासेज है वहाँ पे भी इसको डील किया गया है, तो आप बताइए कि जिनेवा कन्वेंशन क्या होता है, ठीक। इसके बाद आता है आपका अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय, ठीक, यही आपका इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो है यही डॉक्यूमेंट है जो आपका WHO के दस्तावेजीकरण में आपका हेल्प करता है, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य समानता के लिए वैश्विक उपाय के रूप में WHO क्या उपयोग करता है, ठीक, यानी व्हाट डज WHO यूज ए ग्लोबल मेजर्स फॉर हेल्थ इक्विटी, ठीक, यानी ग्लोबली रूप से मेजर करने के लिए हेल्थ इक्विटी को मेजर करने के लिए स्वास्थ्य समानता को वैश्विक उपाय के रूप में WHO क्या उपयोग करता है था, जिससे कि वो WHO को विश्व वैश्विक रूप से रिप्रेजेंट करता है या उसको दिखाता है, ठीक। तो GDP पर कैपिटा, ठीक, समानता के लिए वैश्विक उपाय के रूप में WHO क्या उपयोग करता है, ठीक, GDP पर कैपिटा, यानी अलग अलग जो इसका मतलब क्या है पहले समझ लीजिए, ठीक, अलग अलग कंट्री जो है उसमें किसमें कितना अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसको कैसे वो रिप्रेजेंट करता है ये देखना। GDP पर कैपिटा इनकम, ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर, ठीक, तो डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर जो है ये होगा GDP होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, ठीक। तो ये आपका 27वां क्वेश्चन होने वाला है। 27वां क्वेश्चन का जवाब जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, 10 सेकंड आपके पास टाइम है, ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है, 10 सेकंड के अंदर आप कमेंट करके बताइए, ठीक। और अगर आप नर्सिंग को हल्के में ले रहे हैं तो नर्सिंग को हल्के में लेना शुरू बंद कर दीजिए, ठीक, क्योंकि आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होने वाला आपका मेन करके UPC नेट में, ठीक, इसमें इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला। स्वास्थ्य समानता के लिए वैश्विक उपाय के रूप में WHO का उपयोग करता है, ठीक, GDP पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर, ठीक, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक। तो इसमें से देखता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बी ऑप्शन है ये आपका सही होने वाला है, ठीक, बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक, यानी जो WHO है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है आपका, ठीक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या देखता है आपका, ये देखता है कि कितना ज्यादा किस देश में आपके जो है वो जीने वाले यानी जो पार्शियली का सॉरी ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर, ठीक, यानी डिसेबिलिटी एडजस्ट जो लाइफ ईयर है ये देखता है आपका, ठीक। इसमें क्या देखता है ये मेजर करता है टोटल बर्डन ऑफ द डिजीज इंक्लूडिंग बोथ ईयर्स लॉस्ट ऑफ टू इलनेस एंड प्रीमेच्योर डेथ, ठीक, यानी आपका जो है ये देखता है कि कैसे कैसे डेथ हुई है, ठीक, यानी डेथ का देखता है कि आपका जो पूरे साल में होल ईयर में आपका जो प्रीमेच्योर डेथ कितने हुए हैं कि कोई किसी डिजीज से डेथ कितनी हुई है, ठीक, इसमें देखता है, ठीक। तो ए ऑप्शन सही होने वाला, बी ऑप्शन आपका गलत होने वाला, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये सही होने वाला है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है 28वां, ठीक, व्हिच ऑफ दिस डिजीज हैज बीन इरेडिकेट व्हिच WHO लीडरशिप, यानी WHO के नेतृत्व में इनमें से किस बीमारी का उन्मूलन किया गया, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया या HIV या एड्स, ठीक, यानी WHO के जो नेतृत्व है उसमें कौन सी बीमारी का उन्मूलन किया गया यानी उसको
जड़ से खत्म कर दिया गया। ठीक, उन्मूलन का मतलब होता है उसको जड़ से खत्म कर दिया गया है। ठीक, इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका जड़ से उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक, तो कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक, ठीक, तो ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, HIV, स्मॉल पॉक्स। ठीक, इसमें से ऑप्शन आपका बी जो है स्मॉल पॉक्स ये सही है। 1980 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है। ठीक, यानी इसका उन्मूलन हो चुका है। और एक का किससे संभव हो पाया? WHO द्वारा जो कैंपेन किए गए, शिविर लगाए गए इसके वैक्सीनेशन के, उसके द्वारा एक खत्म हो गया। ठीक, यानी इसका उन्मूलन संभव हो सका। ठीक, इसके बाद आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका आज के लेक्चर का, व्हाट इज द WHO रोल ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ठीक, यानी महामारी के दौरान WHO का भूमिका क्या होती है। ठीक, तो महामारी के दौरान WHO की भूमिका क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय यात्रा को प्रतिबंधित निर्धारित करने के लिए। ठीक, यानी टू सेट द इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट, टू डिक्लेयर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड कोऑर्डिनेट रिस्पांस, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है उसका आपात स्थिति की घोषणा करना और प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना, टू इम्पोज द फाइनेंस ऑन द नॉन कंप्लेंट नेशन। ठीक, यानी गैर अनुपालन करने वाले, सॉरी फाइन्स लगाना जो गैर अनुपालन, जो इसका अनुपालन यानी पालन नहीं कर रहे हैं उनके राष्ट्रों पर जुर्माना करना। ठीक, टू प्रोड्यूस वैक्सीन, टीकों का उत्पादन करने के लिए। ठीक, इसमें से कौन सा काम है जो कि किसी भी महामारी के दौरान आपका WHO करता है? A, B, C या D? इसको तो आप कोरिलेट कर पाएंगे क्योंकि अभी जल्दी ही एक महामारी आई थी। ठीक, जल्दी से बताइए इसको कमेंट करके। ठीक, अभी एक महामारी आपकी आई थी क्या? कोविड-19। ठीक, कोविड-19 जो था वो एक महामारी आपकी आई थी 2020 से लेके 22 तक थी। ठीक, 2020 से 22 तक आपकी जो थी महामारी थी, तो उसमें आपका WHO का क्या भूमिका थी? ठीक, टू डिक्लेयर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स। ठीक, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होने वाला है। ये जो बी ऑप्शन आपका है ये सही होने वाला है, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा करना और प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना। ठीक, ये मेन काम होता है इसका। ठीक, टू इम्पोज द फाइनेंस, जो सी ऑप्शन है गैर अनुपालित करने वाले राष्ट्रों को जुर्माना के लगाना। ठीक, ये करता है, लेकिन मेन काम उसका क्या है? ठीक, कभी कभी आपका ऐसा होगा कि ऑप्शन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको सही दिखाई देंगे। ठीक, लेकिन आपको जो है उसमें से सबसे सही ऑप्शन क्या होने वाला है इसको डिक्लेयर कर देखना है। ठीक, उस पर टिक लगाना है। ठीक, तो आपका जो है इसमें से आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। ठीक, बी ऑप्शन जो है आपका सही होने वाला है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, क्या है बी ऑप्शन? सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा करना और प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना। ठीक, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, और इस वीडियो सीरीज यानी जो MCQ का सीरीज चला है इसमें हम 500 से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक 500 से ज्यादा MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, हो सकता है 1000 तक भी पहुंच जाए अगर टाइम रहेगा हमारे पास। ठीक, और साथ ही साथ आपके पास 500 से ज्यादा और साथ ही साथ आपके इतने ही PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग स्टेट के, आप भले ही यूपी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, लेकिन आपको इतना हम तैयारी करवा देंगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ठीक, कि आप किसी भी एग्जाम में जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड आ सकता है उसमें 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक, तो ये आपका जो है आपका मनोबल इस क्वेश्चन से बढ़ता है, जो आपके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इससे मनोबल भी बढ़ता है और इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि कोई किसी भी एग्जाम में इतनी दम नहीं होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन बाहर से करवा दे। ठीक, तो इतने क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यूपी BSc नर्सिंग का खासकर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे उसी के अंदर आएगा। ठीक, यानी 95% तो गारंटी हम दे सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन 95% क्वेश्चन तो इसी से आने वाला है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है गलती से आ जाए बाहर से, नहीं तो 95 से 100% इसी से आने वाला है। ठीक, तो आप तैयारी कीजिए और यूपी BSc नर्सिंग में फोड़ के आइए या किसी भी स्टेट BSc नर्सिंग जिसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है उसमें फोड़ के आइए। ठीक, और आपका और भी सब्जेक्ट के जो MCQ सीरीज चल रहे हैं उसको भी ज्वाइन कीजिए। आपकी तैयारी पूरी टारगेट गुरुकुल की जिम्मेदारी है। ठीक, यानी नर्सिंग गुरुकुल जो है इसकी जिम्मेदारी है। आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप जो है बैच भी आपका जो आरंभ बैच होने वाला है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है, पूरा सिलेबस उसमें कवर किया जा रहा है। ठीक, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद द WHO, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम
WHO से जुड़ा हुआ है, ठीक। यूनेस्को लिटरेसी कैंपेन, ठीक, यूनेस्को का साक्षरता अभियान, ठीक। यूनेस्को चाइल्ड हेल्थ, क्या है, सॉरी, यूनिसेफ चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव, यानी यूनिसेफ का बाल स्वास्थ्य पहल, ठीक। उसके बाद आता है WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द टोबैको कंट्रोल, ठीक, यानी तंबाकू के कंट्रोल के लिए, ठीक, तंबाकू के कंट्रोल के लिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए जो फ्रेमवर्क है आपका WHO का, वो क्या होने वाला है, ठीक। इसके बाद आपका जो है अगला आपका आता है WTO ट्रेड फैसिलिटी प्रोग्राम, विश्व व्यापार संगठन का व्यापार सुविधा कार्यक्रम, ठीक। तो इसमें से कौन सा आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम WHO से जुड़ा हुआ है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, 10 सेकंड में आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसमें जो यूनेस्को का साक्षरता अभियान है ये WHO से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक। बी ऑप्शन आपका आता है यूनिसेफ की बाल स्वास्थ्य पहल, ठीक। यूनिसेफ का जो बाल स्वास्थ्य पहल है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये फोकस जो करता है वो हेल्थ पे फोकस करता है और सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। यानी यूनिसेफ अपने आप में एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। अब इसके बाद WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, ठीक, ये इससे रिलेटेड है WHO से, ठीक। तंबाकू नियंत्रण का WHO का फ्रेमवर्क जो है, सी ऑप्शन जो है ये आपका सही होने वाला है इस मामले में, ठीक। यानी ये जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका सही है, ठीक। जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद द WHO, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम WHO से जुड़ा हुआ है, तो WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, ठीक। तो आज के जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि नर्सिंग बहुत आसान होने वाला है, ठीक, तो नर्सिंग आसान नहीं होने वाला है, ठीक। नर्सिंग बहुत ही जो है टफ है, ठीक। तो आपका चाहे वो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हो या BSc नर्सिंग जब आप करने जाएंगे, यानी जब आप BSc नर्सिंग करने जाएंगे उसके बाद में भी, ठीक, BSc नर्सिंग का पूरा सिलेबस इंग्लिश में होता है और वो इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको करने के बाद में आपकी जॉब जो है वो 60 के आसपास से शुरू होगी, ठीक। यानी आपको बता दिए इससे पहले कि किस संस्था में, संस्था के हिसाब से आपका जो है ये इसका होने वाला है, ठीक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो है BSc नर्सिंग जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम आसान होने वाला है, तो ये आसान नहीं होने वाला है, ठीक। ये बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि अगर आप नीट कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो हो जाएगी, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है वो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे ही डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक। क्योंकि ये आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हैं वो 120 नंबर ही दे सकते हैं, ठीक। आपको सिलेक्ट होने के लिए आपके जो अदर 80 नंबर है वो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड से ही आने वाले हैं, ठीक। तो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वही आपका सिलेक्शन का मेन कारण बनेगा, ठीक। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आसान है तो आसान नहीं है, क्योंकि देखिए इसके लिए कुछ लाइनें हैं उसको ध्यान दीजिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि नर्सिंग आसान नहीं होता, ठीक। इसके लिए कुछ लाइनें हैं, थोड़ा खुश हो जाइए, पढ़ते ही रहते हैं हमेशा, ठीक। मैं सेल्फ स्टडी करने वाला छात्र, तुम बड़े कोचिंग की क्वीन प्रिय, तुम घूमने जाती सिटी मॉल, मैं साधारण सिनेमा में लीन प्रिय, ठीक। यानी कि तुम भले ही आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक, या हम नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो नर्सिंग की तैयारी करने वाला होता है ना वो फोड़ देता है नर्सिंग, और जो नीट की तैयारी करने वाला होता है वो आके यही नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में फंस जाता है, ठीक। बहुत सारे हमने देखे हैं जिसका सिलेक्शन नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की वजह से रुक जाता है और वो नीट में उसका 500-600 नंबर आता है, ठीक। तो अगर आप, हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नीट वाले हैं तो आप ध्यान दीजिए, ठीक। मैं साधारण सिनेमा में लीन प्रिय, ठीक। बायोलॉजी सा सीधा हूं मैं, तुम फिजिक्स जैसी कठिन प्रिय, पाकिस्तान जैसा उजड़ा हूं मैं, और तुम हिंदुस्तान जैसी ग्रीन प्रिय, ठीक। इसके आगे क्या है, मुश्किल अपना मेल प्रिय, ये नर्सिंग नहीं है खेल प्रिय, ठीक। तो ये जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है किसी बच्चे का खेल नहीं है, ठीक। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।